हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आ गया है एम विद्या ऐप पर फ्री टेस्ट। जी हाँ, उन विद्यार्थियों के लिए जो एम विद्या ऐप पर पढ़ते भी हैं और उन विद्यार्थियों के लिए जो एम विद्या ऐप पर नहीं जुड़े हुए हैं। मतलब फ्री का मतलब कंप्लीट फ्री। कोई भी बच्चे किसी अन्य कोचिंग संस्थान में भी पढ़ते हैं, वो आकर यहाँ टेस्ट देकर आजमा सकते हैं। देखिए, मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनको तो आगे बढ़ाना ही बढ़ाना। जो बच्चे नहीं भी जुड़े हैं उनको अगर मैं कुछ प्रेरित कर सकूं या उन्हें कुछ सहयोग कर सकूं, तो इसमें मेरा उद्देश्य यही है कि उनको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो भी मैं अदा कर सकता हूं, ये अदा करने की कोशिश करूंगा। एक शिक्षक के नाते ये मेरा कर्तव्य भी बनता है, मैं उस कर्तव्य का निर्वहन करने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो बच्चे एम विद्या ऐप पर नहीं पढ़ते तो उन्हें इस टेस्ट के माध्यम से यह पता चलेगा कि क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैसे प्रश्न आता है और किस तरह का लेवल होता है। ठीक है, यदि उसमें वो टॉप करते हैं तो उनके लिए बहुत गर्व की बात होगी कि जहां भी वो पढ़ रहे होंगे किसी कोचिंग संस्थान में, इसका मतलब वहां के शिक्षक बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं और आपकी मेहनत बहुत अच्छी। हाँ, यदि एम विद्या ऐप के बच्चे टॉप करते हैं तो आपको प्रेरणा लेने की आवश्यकता होगी, और जिससे एम विद्या ऐप के विद्यार्थियों के लिए एक चुनौती भी होगा कि अगर दूसरे बच्चे अगर टॉप करते हैं तो इनमें क्या कमी रह गई। हमारे लिए भी चुनौती होगा कि हम इनके लिए क्या कमी छोड़ दी। तो तरह तरह की इससे चीजें निष्कर्ष निकलेगा, कमी कहां रह गई। एम विद्या ऐप के बच्चों से रह गया, या किसी अन्य बच्चों जो एम विद्या ऐप पर नहीं पढ़ते हैं उनमें कमी रह गया, या किसी अन्य शिक्षक से जहां आप पढ़ रहे वहां कमी रह गया, या आशुतोष सर में कोई कमी रह गया। लेकिन बच्चों, यहां पर आपके अंदर एक प्रतिस्पर्धा की भावना आएगी, और कहा गया है कि शैक्षणिक रणभूमि में यदि आपके अंदर प्रतिस्पर्धा है तो ये अच्छा बात है और ये अच्छा काम आपको करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में अगर आपको लग रहा है कि मैं बाकी से बेहतर करूं, ये खराब बात नहीं है। इसी से तो दुनिया में लोग इंटेलिजेंट बनते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा होनी चाहिए। तो आइए, आप सब लोग इस टेस्ट के माध्यम से अपनी काबिलियत को प्रूव कीजिए कि सर, हम में भी दम है, मैं भी कुछ बेहतर कर सकता हूं, हमारे अंदर भी वो क्वालिटी है। ठीक ना। तो दोस्तों, यहां पर आप सब लोग ध्यान दीजिए, इसमें है यहां पर फाउंडेशन बैच जो 2025-26 मतलब फरवरी के महीना में आप 2026 में 12th का एग्जाम देंगे, उन्हीं विद्यार्थियों के लिए अभी एक साल है। जमकर एकदम हमारे साथ चलिए, आपको जिस प्रकार हमसे सहयोग लेना है मैं देने के लिए तैयार हूं। एक 12th मैथ का टेस्ट होगा, एकदम आ गया है फ्री टेस्ट। फ्री, जो भी एम विद्या ऐप पर टेस्ट होगा उसका फ्री होगा। समझ गए ना, टेस्ट में फ्री लूंगा यहां पर कि कोई भी बच्चा आजमा सके। और यहां पर टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि 12th को मजबूत करने के लिए उसमें कई टूल्स होता है, जैसे ग्राफ की आवश्यकता हो, इनक्वालिटीज की आवश्यकता हो, चाहे लॉगरिथम की आवश्यकता हो, ट्रिगोमेट्री की आवश्यकता हो। तो भाई मेरे, आपके अंदर वो समझ होनी चाहिए, उस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए। तो मैं पहले ही ठोक ठेठा कर पढ़ा पढ़ा कर और टेस्ट ले लेकर मजबूत कर देंगे ना, तब ना आप आगे बढ़ोगे। तो अब इसी के लिए आप सभी लोग यहां पर आ जाइए। ये फ्री टेस्ट जो है बेसिक कंसेप्ट का है, तो इसमें क्या क्या टॉपिक है, क्या मैं पढ़ाया हूं और कहां कहां से टेस्ट आने जा रहा है। तो देखिए, हम पढ़ाया हूं ये पूरा, ये इंटरवल से लेकर ग्राफ तक। ठीक है, लेकिन टेस्ट जो होगा इंटरवल से लेकर लिमिट तक। समझ गए, ग्राफ से टेस्ट नहीं लिया जाएगा। ग्राफ से क्या टेस्ट लेंगे, ग्राफ केवल सीखने का चीज है, ग्राफ का यूज होता है। लेकिन यहां से इंटरवल से लेकर लिमिट तक टेस्ट होगा। यहां इंटरवल से भी क्वेश्चन आएंगे, इनक्वालिटीज से बेबी कर्व मेथड, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिगोमेट्री, लॉगरिथमिक फंक्शन, लिमिट। आप खुद सोचिए कि यदि इतना सारा चीज यदि आप पहले कंप्लीट कर लेते हैं, 12th में कोई कुछ बिगाड़ पाएगा? नहीं मेरे भाई, क्योंकि आप मजबूत हो गए ना। जब कोई भी बड़ा बिल्डिंग बन रहा है और उसका यदि पूरा अंदर से फाउंडेशन यदि उसका मजबूत है, तो बच्चा गर्दा मचाएगा। ऐसे ही लोग गर्दा नहीं मचाते हैं, ये पढ़ने और पढ़ाने की तरीका ऐसी होनी चाहिए, तो गर्दा मचाएंगे।
अब सिलेबस भी प्रारंभ होने वाला है, जब इसका टेस्ट हो जाएगा तो सिलेबस प्रारंभ करेंगे, पहला चैप्टर रिलेशन से शुरू करेंगे। तो अभी मैं सिलेबस प्रारंभ नहीं किया हूं, क्योंकि जब तक हम बढ़िया से पढ़ाते नहीं हैं, अब पूरा कंप्लीट नहीं होता है बेसिक, तब तक मैं सिलेबस प्रारंभ नहीं करता हूं। बच्चे चिल्लाते रहते हैं, सब शुरू कीजिए शुरू कीजिए। नहीं मेरे भाई, पहले मजबूत बनो, सशक्त बनो, कर्मठ बनो, तब आगे बढ़ो। तो दोस्तों एक टेस्ट जो है आप सभी के समझ, ये 25 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। आज ही एक टेस्ट होने वाला है 25 जनवरी को शाम 6 बजे। ठीक है, ये एम विद्या ऐप पर टेस्ट होगा। यही एम विद्या ऐप का प्यारा सा लोगो है। यदि आप सब लोग जो एम विद्या ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, ये जल्द ही आप प्ले स्टोर में जाइए और एम विद्या ऐप को डाउनलोड कीजिए। ठीक है दोस्तों, यही एम विद्या ऐप है। यदि जो विद्यार्थी चाहते हैं कि हम पेड कोर्स लेना चाहते हैं, तो पेड कोर्स यहां से मिलेगा और यहां पर मात्र इसका 499 लग रहा है। ठीक है, यदि आप पेड कोर्स नहीं लिए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आप सबको सहयोग करूंगा भाई, हड़बड़ाना नहीं है। पेड कोर्स यहां से मिल जाएगा। अब आपको टेस्ट देना है तो कुछ नहीं करना है, बस यहां टेस्ट पर चले आइए और टेस्ट पर क्लिक कीजिए, आपको टेस्ट दिखेगा, यहीं से टेस्ट देना है। अभी आप क्लिक करेंगे इस पर तो आपको टेस्ट दिखेगा, ठीक है ना, जो कि आपका 25 क्वेश्चन का है। हाँ, लेकिन टेस्ट जो है आपका अभी ओपन नहीं होगा। ओपन कब होगा? शाम को 6 PM में, शाम को 6 बजे एकदम राइट टाइम आप देखेंगे तो क्लिक करेंगे तो एकदम ओपन हो जाएगा। तो फिर एक यहां पर व्यू अटेम्प्ट का ऑप्शन आएगा, यह चरखुट दिया हुआ रहेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, व्यू अटेम्प्ट कीजिएगा, आगे होने लगेगा। ऐसे समय 1 घंटा का दिया गया है। 25 क्वेश्चन है लेकिन समय 1 घंटे का दिया गया है, इसीलिए कि आप आराम से भी बनाइएगा तो आपको पर्याप्त मात्रा में समय मिलेगा। क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हैं ना, तो आपके लिए मैं समय बहुत ज्यादा दिया हूं। क्वेश्चन मात्र 20 मिनट में सोल्व होने वाला है, लेकिन मैं इसलिए समय ज्यादा दिया हूं कि जिससे आप आराम से टेक्निकल चीजें को समझते हुए तब शुरू करें, बेहतर करें। इसे चिंता में थोड़ा सा भी रहने की जरूरत नहीं है, आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो यहां पर आप आइए और पूरे बढ़िया से टेस्ट दीजिए और मैं देखता हूं किसमें दम है, टॉपर कौन बनेगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और जिंदगी में बेहतर करिए। और याद रखिएगा, लाना है तो 100 में 100, 99 नहीं। लाना है अंक तो 100 में 100, 99 पर काम नहीं चलेगा। ना आपका पापा, ना आपका मम्मी, कोई मानने वाले नहीं है मेरे भाई। हम सबको से बात कर लिए, मैं तो एकदम नहीं मानूंगा। 100 में 100 चाहिए। अब आप सोच लो कैसे लाओगे। अब आप खुद से कंप्रोमाइज कर लोगे तो बात अलग है, लेकिन हमें लगता है कि आपको भी 100 में 100 चाहिए। तो खुद को तैयार कर लीजिए, गर्दा मचाइए, जलवा दिखाइए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हमें उम्मीद है कि आप ही टॉपर बनेंगे। थैंक यू।